नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। राजधानी रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जय सर्वेद्र कथा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विहंगम संत समाज संत विज्ञान देव महाराज का ये छत्तीसगढ़ की धरती में शुभ आगमन हुआ है। उनके समाज का शताब्दी वर्ष चल रहा है और इस उपलक्ष्य में संत जी की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा चल रही है और ये 15 दिनों की यात्रा छत्तीसगढ़ में समाप्त हो रही है। विधायक कोंडागांव समाज के सभी पदाधिकारीगण, श्री रोहन सिंह जी, श्री कोटेश्वर चापड़ी जी, श्री उमेश साहू जी, श्री पुरुषोत्तम सफा जी, श्री मुरेश्वर नाग जी, श्री आर्यन साहू जी, अन्य पदाधिकारीगण और विहंगम योग संत समाज के सभी भक्तवृंद और मीडिया के साथीगण, सबसे पहले मैं पूज्य प्रणाम करता हूं और आज हमारा परम सौभाग्य है कि माता कौशल्या की धरती भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में पूज्य संत जी का हम लोगों को दर्शन लाभ मिल रहा है। मुझे उनका स्वागत करने का सौभाग्य मिला है, उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है और मैं उनसे चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बराबर बना रहे ताकि इस छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। और मुझे जानकारी मिली है कि पूज्य संत कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की यात्रा में निकले हैं। समाज का ये शताब्दी वर्ष है और इस उपलक्ष्य में और यहां छत्तीसगढ़ में भी 23 जुलाई से लेकर आज 2 अगस्त तक 15 दिनों तक इनका प्रवास रहा है। 13 जिलों में आपका पग पड़ा है। आज आखिरी दिन है तो हमारा ये छत्तीसगढ़ आपका पग पड़ने से निश्चित रूप से धन्य हुआ है। और मैं पहली बार सुन रहा हूं, नेताजी बता रहे थे कि 25,000 कुंडलीय यज्ञ का आयोजन इस शताब्दी वर्ष में हो रहा है। बहुत सुना था, लेकिन 25,000 कुंडलीय यज्ञ पहली बार सुना है। विश्व शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए विहंगम समाज का इतना बड़ा यज्ञ निश्चित रूप से ये मतलब बड़ा लाभदायी होगा हमारे देश के लिए, पूरे सनातन के लिए। और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने उनका आशीर्वाद लिया है, उनका स्वागत करने का मौका मिला है। और जिस तरह से हमारे संचालक भाई बता रहे थे कि समाज के द्वारा अनेकों सेवा के कार्य जो हम लोग सरकार में रहते हुए भी करना चाहते हैं, उसको एक ये समाज के द्वारा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं पुनः आपका इस छत्तीसगढ़ की धरती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर सख्ती से एक अजब गजब मामला सामने आया है, जहां लाखों के भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच सचिव को 2 साल बाद
क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि 2 वर्ष पूर्व पंचायत के अधिकारियों ने ही सरपंच सचिव को लाखों के भ्रष्टाचार में दोषी पाया था। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूं तो प्रशासन पर हर ओर किसी न किसी घटना को लेकर सवाल उठते ही रहते हैं, चाहे वो लापरवाही हो, भ्रष्टाचार हो या फिर कानून व्यवस्था। लेकिन हमारे सिस्टम का एक और अजब गजब कारनामा सामने आया है। पूरा मामला सक्ती के ग्राम पंचायत पोरथा का है, जहां पंचायत के अधिकारियों का एक फैसला चर्चा की वजह बना हुआ है। दरअसल अधिकारियों ने लाखों के भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच सचिव को 2 साल बाद क्लीन चिट दे दी है। और हैरानी की बात तो यह है कि 2 साल पहले पूर्व पंचायत के अधिकारियों ने ही सरपंच सचिव को लाखों के भ्रष्टाचार में दोषी पाया था। दरअसल 2 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत पोरथा की सरपंच मधु राठौर और सचिव पर लाखों के भ्रष्टाचार करने की शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद से मामले में जांच के लिए 6 अधिकारियों की टीम गठित की गई, जिन्होंने जांच में पोरथा पंचायत में लाखों की गड़बड़ी पाई। लेकिन रिपोर्ट के बाद भी 2 साल तक दोषियों पर कार्यवाही नहीं हुई। शिकायतकर्ता और ग्रामीण कार्यवाही के लिए अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटते रहे। लेकिन जब 2 साल बाद मामले में फिर से जांच की गई, तो इस बार जनपद पंचायत के एक अधिकारी ने सरपंच सचिव को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर उन्हें क्लीन चिट दे दी। तो वहीं इससे पूर्व जांच करने वाले 6 अधिकारियों को भी गलत साबित कर दिया गया, जिसके बाद से सभी लोग हैरान रह गए। मोर द्वारा पूर्व में शिकायत किए गए रही 2 साल पहले, जेकर आज तक निराकरण नहीं हो है। शिकायत रही कि बिना प्रस्ताव के 61 लाख राशि ग्राम पंचायत के पोरथा के सरपंच सचिव द्वारा किए गए रही, जेकर आज तक निराकरण नहीं हो है। और बीच में जांच हुई, जांच में 61 लाख प्रस्ताव पाया गया करके इंजीनियर और बड़े बड़े साहब के द्वारा जांच में लिख दिए गए हैं, जिसमें एक प्रस्ताव में प्रस्ताव क्रमांक 4 में लिखे गए हैं कि 15,80,000 रुपया प्राथमिक शाला डोंगिया में भवन बने के नाम में 15,80,000 रुपया इंजीनियर के मूल्यांकन के आधार पर राशि आहरण किए गए हैं। जेकर बाद में पूर्व शिकायत में फिर करे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कि ग्राम पंचायत पोरथा के प्रस्ताव क्रमांक 4 दिनांक 12/9/2020 के आधार पर 15,80,000 रुपये बने भवन निर्माण के भौतिक सत्यापन करे आज आए हैं। और उक्त जगह में अधिकारी भी आए हैं जो भौतिक सत्यापन करत हैं। और उक्त जगह में देख सका था अभी तक कोई भवन निर्माण हो नहीं है, लेकिन प्रस्ताव के आधार पर राशि आहरण कर लिए गए हैं। हाँ, पूर्व के शिकायत में लिपापोती करके एक गलती छिपाबा, दूसरा गलती उमन कर बैठी। वर्तमान में ये शिकायत मुझे टीएल प्रखंड से प्राप्त हुआ था, जिसमें आवेदक भानु प्रताप चौहान द्वारा ये शिकायत की गई थी कि पंचायत द्वारा 15,80,000 रुपए का आहरण किया गया है और प्राथमिक शाला भवन का निर्माण नहीं कराया गया है। उसमें जांच टीम गठित की गई। जांच टीम द्वारा मौके पर उपस्थित होकर भौतिक रूप से सत्यापन किया गया। उसमें ये पाया गया है कि उक्त जो विद्यालय है वो रूरबन मिशन योजना अंतर्गत ना ही स्वीकृत है, ना उसका तकनीकी स्वीकृति हुआ है, ना वर्क ऑर्डर हुआ है, ना ही शासन से उस संबंध में कोई राशि जारी की गई है। आहरण नहीं हुआ है उस कार्य का, परंतु आहरण पंजी में उल्लेख जरूर किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा, जो कि गलत है, क्योंकि जो राशि शासन से प्राप्त नहीं हुई है उसका उल्लेख भी नहीं होना चाहिए। तो उस संबंध में संबंधितों को हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जांच का जो इससे पहले जांच हुआ 2021 में 6 अधिकारी उसमें जांच की, तो उसमें आहरण पाया गया। जी, पूर्व का जो जांच हुआ था वर्ष 2020-21 में शायद उसमें अधिकारियों द्वारा ये लिख दिया गया था कि आहरण किया गया है, जबकि पंचायत के अकाउंट वेरिफिकेशन में हम ये पता चला कि राशि पंचायत के खाते में गई ही नहीं है, तो आहरण होगा कैसे। तो संबंधित गलत जांच करने वाले और गलत प्रतिवेदन देने वाले अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके जवाब के आधार पर उन पर भी कार्यवाही की जाए। इस घटना ने कहीं न कहीं पंचायत के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर क्या कारण था कि 2 साल पहले जिस सरपंच सचिव को भ्रष्टाचार में दोषी बताया गया था उस पर कार्यवाही नहीं की गई, और जब जनता की तरफ से जांच का अतिरिक्त दबाव पड़ा तो आरोपी को क्लीन चिट देकर अपने ही अधिकारियों को गलत साबित कर दिया गया। देखना होगा इस पूरे मामले में अब प्रशासन आगे क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ।
हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। श्री राम, जय श्री राम। सत्य सनातन की शोभा है जो, भारत के कण कण में रचने बसने वाला एक नाम, आगमन से जिनके दिवाली बन जाती है वो शाम, चरणों में जिनके हैं पवित्र धाम। हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाता है जीवन, प्रफुल्लता और उमंग से भर जाता है तन मन। प्रभु के दर्शन की लालसा हर किसी को है, पर कुछ ही होते हैं जिनकी ये लालसा पूरी होती है। पर अब ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई ने 2.5 करोड़ परिवारजनों को प्रभु के दर्शन कराने की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और अपने वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई ने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है श्री रामलला दर्शन योजना की पुनीत सौगात। 2.5 महीने के अल्प समय में ही पूरे होते वादों में से एक श्री रामलला के दर्शन का वादा भी हो रहा है पूरा। छत्तीसगढ़ शासन की श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को निशुल्क अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कराया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग स्थानों से आस्था स्पेशल ट्रेन के जरिए राम भक्तों को अयोध्या धाम भेजा जा रहा है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। पूरी यात्रा के दौरान टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों के दल की भी व्यवस्था की गई है। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, होंगे सभी को प्रभु श्री राम के दर्शन। मोर नाम अनीता बाई कंवर हरे। मैं डोंगरी गांव रहथो और जिला गरियाबंद पड़थो। मैं यहाँ खेती किसानी करथो। तेंदुपत्ता भी तोड़े जाथो। तेंदुपत्ता संग्रहण करके अपन बिक्री कर देता। पहले एक रेट निर्धारित रही से 4,000, अब 1,500 बढ़ा के 5,500 कर दे है, जेमा अपन ला 1,500 प्रॉफिट होते। प्रति बोरा हमला 4,000 मिलत रही से अभी 5,500 कर दे है। हमला 1,500 रुपया ज्यादा मिली, ओकर से हमन अपन नाती पोता मन के पढ़ाई लिखाई में खर्चा करबो। हमला फायदा है, हमार बाल बच्चा से घलक हमला फायदा है, तो कहीं कुछ अपन 4 पैसा बचा सकबो। सरकार हमला अच्छा से उन्नति करे बर ज्यादा बढ़ा देते। आपको पहले से ज्यादा पैसा मिलते और बचत भी हुई। अब पहले हमारे हाथ में पैसा नहीं बाँचत रही से, अब हमारे हाथ में थोड़ा बहुत पैसा बाँची तो हमारे परिवार बर हमन हाँ थोड़ा बहुत सोच सकता। सरकार हा ओकर बर घोषणा करे है कहीं तेंदुपत्ता के बढ़ा जाए। हाँ, ओकर से हमारा बहुत फायदा होते। ओकर से अन्य सामान खरीद सकथन, अपन किसानी के लिए खादू कचरा भी कर सकथन। एक से हमार रोजी रोटी अच्छा चल ही और हमला किसानी करे में प्रोत्साहन मिलते। ये विष्णुदेव सरकार के आए बाद में हो पैसे, एक लिए विष्णुदेव साय जी ला बहुत बहुत धन्यवाद और नरेंद्र मोदी जी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बात का सचिव विष्णु सरकार है, तो लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे बारे अच्छा से सोचे। एक लिए हमन हाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ला बहुत बहुत धन्यवाद देते। 1,500 बढ़ाए से हमारा बहुत फायदा हुई से 4 पैसा बाँची हमार, ओकर लिए हमार सरकार ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देत हूँ। एक लिए विष्णुदेव साय सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल सोनकर। छत्तीसगढ़ में जैसा कि आप सभी को पता है, सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सरकार, ट्रांसपेरेंसी की सरकार आ चुकी है। जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, तब से मुझे ऐसा लगता है इस प्रदेश में भ्रष्टाचार अधिकारियों का एक अंकुश सा लग गया है। यहाँ पर पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार गतिविधियां बढ़ी है, जिससे कि विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आधुनिक तकनीकी रूप को अपनाते हुए हर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, जहां तक संभव हो ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी सुविधा होती है कि पब्लिक को परेशान नहीं होना पड़ता, अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ता, इससे रिश्वत खोरी और दूसरे तरह के काम
में अंकुश लगे। ऑनलाइन परमिट से यह होगा कि पारदर्शिता रहेगी। जो भी ऑनलाइन इसके परिवहन के ठेके होंगे सब ऑनलाइन रहेगा। उसमें साफ साफ दिखेगा कि किस परिवहन को कंपनी को यह ठेका मिला है, तो उससे परिवहन की जो पारदर्शिता साफ रहेगी और इससे अवैध कोयला की जो कालाबाजारी होती थी उस पर पूर्णतः रोक लग जाएगी। यहाँ पर भ्रष्टाचारियों को नकेल को कसने के लिए जो नए सिस्टम जो लागू हुए हैं उनका पूरा समायोजन करके भ्रष्टाचारियों के गिरेबान तक जाकर उनका गिरेबान पकड़कर उनको सजा देने के लिए एक एक दिन के लिए भी उनको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। और इस सरकार में पूर्व में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनका एक एक चीज को निकालकर उन्हें जेल के पीछे पहुंचाने की ये सरकार वचनबद्ध है, जिसके लिए हम सभी विष्णुदेव सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विष्णुदेव जी को और मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैं विष्णुदेव साय जी सरकार जी का धन्यवाद देता हूं और वह छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं। राजिम बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है। इसका पुराना नाम कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी राजिम था। राम भगवान लोग जो वनवास में आए थे उस दौरान सीता माता अपने हाथ से बालू से रेत से शिवलिंग के निर्माण किया। इसका नाम आज कुलेश्वर महादेव है। यहाँ पर महानदी के साथ त्रिवेणी संगम हो रहा है, तो सच में त्रिवेणी संगम है। जहाँ पर कोई लुप्त नदी नहीं है, 3 नदियों का संगम है। वहाँ पर राजीव लोचन विष्णु जी का, शंकर जी का मंदिर देखकर पुरानी शैली में मैं बहुत भावुक हुआ हूँ। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार राजिम कुंभ कल्प करने जा रही है, बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर फिर से राजिम कुंभ कल्प का बहुत शानदार आयोजन 24 तारीख से 8 मार्च तक होना है। मेले की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है, जो मैं देख रहा हूँ। यहाँ बड़े बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी, संत साधु महात्माओं का इस पवित्र भूमि पर आगमन होगा। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में राजिम मेला में लोग विदेश से भी, देश से भी, प्रदेश से भी आने वाले हैं और इसके लिए बहुत भव्यता के साथ तैयारी पूरी हो चुकी है। राजिम कुंभ जैसे आयोजन छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम है और सरकार का जो कार्य है प्रशंसनीय है और हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वर्तमान सरकार को मैं और मेरे जैसे यात्रिकों की ओर से बहुत धन्यवाद कि जो ऐसे यहाँ कुंभ मेला का आयोजन कर रही है। बहुत अच्छा आयोजन है ये, जो माघी पुन्नी मेला से लेकर कल्प कुंभ तक के, इसके लिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं खबरों का। बेमेतरा में राशन नहीं मिलने से आक्रोशित ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट, जहां पर कलेक्टर को आवेदन सौंप न्याय की गुहार लगाई गई। आपको बता दें कि राशन नहीं दिए जाने का मामला बेमेतरा जिले के धूप घट्टी गांव का है, जहां पर आवेदन सौंपने पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सोसाइटी संचालक मनमानी करता है। अनेकों हितग्राहियों से राशन देने के नाम पर अंगूठे तो लगवा लिए हैं, लेकिन आज तक उन्हें राशन नहीं दिया गया है। कई हितग्राहियों को 2 माह का राशन नहीं दिया गया। मैं कमल मनहरी, हमारे गांव में राशन वितरण करता है, उनके द्वारा राशन जुलाई माह का वितरण नहीं किया गया है। लोगों से फिंगरप्रिंट ले लिया गया है। इस पर कलेक्टर महोदय से जांच चाहते हैं और सभी राशन कार्डधारियों का राशन मिलना चाहिए। कब से हो रहा है? कलेक्टर महोदय के पास शिकायत लेके आए हम कि 2 महीना से चावल वितरण नहीं हो रहा हमारे यहाँ। फिंगरप्रिंट ले लिए 70 से 80 राशन कार्डधारी के और राशन वितरण नहीं करे गए हैं। कौन माह में अपन किस देते हैं?
अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल रिशाली में परिजनों ने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है, क्योंकि 5 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले को दबाया जा रहा था। इसी के साथ डीपीएस स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पालकों का स्पष्ट रूप से कहना था कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से 5 वर्षीय मासूम के साथ अनाचार की खबरें आ रही थीं, जिसको लेकर हम स्कूल प्रबंधन से मिलने आए हैं। इस दौरान पालकों ने स्कूल प्रबंधन के प्रति रवैये पर कई सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। इसी बीच महिला बाल विकास विभाग भी 3 सदस्यीय टीम ने भी इस पूरे मामले में एंट्री कर ली है। जिनमें से मैं भी एक हूँ। हम सब मिलकर के यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने आए हैं कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि एक बच्ची के साथ में कुकृत्य होने की खबर जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 6-7 दिन से तैर रही है। उसी चीज को लेकर के हम देखिए, ये कोई जो है रिपोर्टेड इंसिडेंट जो है 5 जुलाई का है, जो कि हमें 6 जुलाई को बताया गया। ठीक है, उसके बताने की जैसे ही बताया गया तुरंत एचएम को जो है इन्फॉर्म किया गया। एचएम ने उसी शाम को 5 बजे के आसपास बुला के पेरेंट्स के साथ बैठ के पूरा वीडियो फुटेज दिखाया गया। पूरे जितने भी पालक लोग हैं आज पूरे डीएसपी पब्लिक स्कूल में आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें, क्या मामला है सर? हाँ, पालक और गार्जियन डीपीएस स्कूल के यहाँ चर्चा करने के लिए आए हुए थे। इसी बीच बहुत अधिक संख्या में थे तो पुलिस बल यहाँ पर आना पड़ा है और इनकी आपस में चर्चा चल रही है। अपनी मांगों को उन लोग रख रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल इनसे मिलने के लिए कहा गया है। वो अपनी मांग यहाँ से जो भी संबंधित समस्याएं हैं जिस उधर छत्तीसगढ़ पुलिस प्रदेश के सभी जिलों को रफ्तार की कहर से रोकने के लिए इंटरसेप्टर गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले में भी उक्त वाहन पुलिस को उपलब्ध है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि रायगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर कई ऐसे पॉइंट हैं जहां तेज रफ्तार वाहनों के चलने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस गाड़ी में रडार लगी हुई है जो सामने आने से तेज रफ्तार वाहनों की गति को माप लेती है। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा सभी जिलों को इंटरसेप्टर गाड़ी प्रदान किया गया है। रायगढ़ पुलिस को एक इंटरसेप्टर गाड़ी मिली है। इंटरसेप्टर गाड़ी में विशेष सुविधा ये है कि वो रडार सिस्टम युक्त है, जिसमें सामने से जो भी गाड़ी आती है उसकी स्पीड। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।